अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौरख़ा 27/8/2025 आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। आज का ये व्लॉग उन बहन भाइयों के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है जो बहन भाई अपने घरों में बैठकर बच्चों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं। आज इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने का आसान तरीका बताऊंगा। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तरीका, लेकिन वो उसमें थोड़ी सी पेचीदगी थी, थोड़ी सी एक दो चीज़ें मुश्किल थीं, तो उनको और ज़्यादा हमने आसान किया है। जैसे तिलावत वगैरह हमने 2 दफ़ा मंगवाई थी, तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया है कि वो कम से कम आपको एक दफ़ा सेंड करना पड़ेगी। ये सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताता हूँ आपको। तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। जो बहन भाई हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनको एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, या हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर वो रब्ता फरमा लें, तो हम जो है बना बनाया परफॉर्मा उनको सेंड कर देंगे। उन्होंने सिर्फ फिल करना है, या फिर अगर वो ख़ुद से भी करना चाहें तो ये मैनुअल तरीके से, बड़ा आसान तरीके से ये फिल करना होगा। जॉब फॉर्म है, उसमें सबसे पहले नेम, ठीक है, नेम लिखना है कि आपका नेम क्या है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश, ठीक है। तारीख़ पैदाइश से हमें आइडिया होता है कि जो हमारा टीचर है वो किस एज का है और उसको किस तरह के स्टूडेंट दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके आगे मोबाइल नंबर से मुराद व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्कूल की तालीम, नंबर 4 पे स्कूल की तालीम, आपकी स्कूल की एजुकेशन क्या है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लाजमी हमें बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आया हमारा जो टीचर है, जो हमारे कारी साहब हैं या हमारी फ़ीमेल टीचर है, वो इंग्लिश उर्दू किस बच्चे को पढ़ा सकती हैं। उसके बाद मदरसा की तालीम में आपने कुरान तजवीद के साथ साथ आपने अगर आलिमा या कुछ और कोर्स किया हुआ है, लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, अरेबिक या इंग्लिश, स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आपने वो बताना है, ये आगे तजर्बे में भी आ जाएगा। और मदरसा एजुकेशन में आपने जो भी आलिमा फाजिला या आलिम फाजिल हैं वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। शहर का नाम, आप किस शहर से हैं, ठीक है, उस शहर का नाम। और ये एक नंबर 7 पे एक सवाल है, शहर से घर तक का फासला, यानी इससे हमारा मकसद ये होता है कि आप शहर से कितनी दूर रह रहे हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी एक चीज़ का इशू होता है, तो इसलिए हमने ये सवाल भी इसमें शामिल किया है। नंबर 8 ऑनलाइन पढ़ाने का तजर्बा, तो इसमें आपने जितना भी ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है वो तजर्बा आपने शुरू बताना है हमें। इसमें ये लाजिम नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ाया हुआ ऑनलाइन कोई मसला नहीं, हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ऑफलाइन पढ़ाने का जो है एक्सपीरियंस, तजर्बा नंबर 9 पे वो कितना है वो भी आपने बताना है। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, चलेगा, कोई मसला नहीं है। आपके पास लैपटॉप मौजूद है या नहीं है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लाजिम है, इसका जवाब आपने लाजिम देना है कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, ठीक है। और आपकी मसरूफियत क्या है, यानी आप करते क्या हैं, और फारिग औकात कार आपके क्या हैं, यानी कि आप फारिग किस टाइम पे होते हैं, ऑनलाइन हमारे साथ किस टाइम पे पढ़ाएंगे, मकसद इसका ये है। तो ये सारी डिटेल जो आपने ये अपने अल्फाज में आसान तरीके से आपने हमें इस व्हाट्सएप पर जो है 0307683123 इस पे आपने भेजना है। चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दूसरा पोर्शन है तिलावत, ठीक है ना। आपने क्या काम करना है जी, आपने कुरान मजीद खोलना है बावुज़ू होकर, या अपने मोबाइल से ही आपने पारा नंबर 5 वल मुहसनात 5th पारा में से किसी भी जगह से तकरीबन एक सफ़ा, एक मुकम्मल सफ़ा या उससे ज़्यादा, सफ़े से कम ना हो, एक सफ़ा या इससे ज़्यादा की तिलावत की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने इसी नंबर पर, वही जो ऊपर दिया गया था वो दोबारा मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको बाज़ औक़ात नज़र नहीं आ रहा होता तो नीचे आपको दोबारा से समझ आ जाए, तो इस नंबर पर आपने सेंड फरमानी है, ठीक है। और साथ में अपना नाम और नंबर दोबारा से मेंशन करना है रिकॉर्डिंग के साथ। जब हम सेंड करेंगे तो आपने हमें रिकॉर्डिंग के साथ अपना नाम और नंबर दोबारा से मेंशन करके भेजना है, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग का क्या फ़ायदा होगा, इस रिकॉर्डिंग से हम आपको बेसिक असेस करेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बल्कि नेक्स्ट स्टेप आगे आ ही गया है कि आपने क्या करना है जी, इंटरव्यू। रिकॉर्डिंग सेंड करने के बाद आपने अपने इंटरव्यू के लिए तारीख, दिन और वक्त
हासिल करना है, यानी कि अपने टाइम हासिल करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है बेसिकली कि आपका इंटरव्यू या टेस्ट आपका किस दिन होगा। ठीक है, उसके बाद जी आपको वो टाइम या डेट बता दी जाएगी और उस टाइम और डेट से आधा घंटा पहले या घंटा पहले आपने दोबारा हमें रब्ता करके बताना है कि आज मेरा टेस्ट इतने बजे। हमें भी याद होगा लेकिन ये आपकी अपनी भी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद नंबर 4 पे आ गई जी ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन होगा, उसमें जैसे ही आप हमसे रब्ता करेंगे, तिलावत करेंगे, हमें सेंड फरमाएंगे और इंटरव्यू का आपको टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका बेशक आपने तिलावत सेंड नहीं भी किए या कर भी दिए और उसके बाद आपने जो है इंटरव्यू की डेट मिल गई है लेकिन आपने इंटरव्यू दिया नहीं है, ये टेस्ट अभी हुआ नहीं है, तो तब भी आप हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है वो जहाँ पे भी चल रही होगी हम आपको उस ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेंगे। ठीक है, मैं पढ़ भी देता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम रिकॉर्डिंग सेंड करने और इंटरव्यू या टेस्ट के लिए टाइम हासिल करने के बाद आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। यानी आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आज ही हमारा आपसे रब्ता हुआ है या कल हुआ है तो तब से अगर हमारी ट्रेनिंग चले तो हम आपको अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेंगे, हम आपको चीज़ें सिखाते रहेंगे। लेकिन जो है स्टूडेंट वो आपको टेस्ट देने के बाद ही मिलेंगे। जैसे कि ये आगे नंबर 5 पे आ रहा है, क्लासेस या बैकअप एज आ रेगुलर टीचर आपको टेस्ट या इंटरव्यू पास करने के बाद ही शुमार किया जाएगा। यानी कि हम आपको ट्रेनिंग का हिस्सा तो बना लेंगे ताकि चीज़ें सेम टाइम पे चल सकें, आपका टाइम बच सके। ठीक है, हमें आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी, अपने भी टाइम की हमें होती है बट आपके टाइम का भी हम ख्याल रखते हैं। ट्रेनिंग हम आपकी साथ में शुरू कर लेंगे लेकिन रेगुलर टीचर हम आपको तब कंसीडर करेंगे कि जब आप इंटरव्यू हमारा जो है वो टेस्ट वो पास करेंगे। और वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, उसमें कुरान मजीद आप लोगों को पढ़ना आता है तजवीद के साथ, क़िराअत के साथ में आपने टेस्ट पास करने के लिए क्या करना है कि आपने तजवीद के जो रूल्स होते हैं, गुन्ना, मद, इजहार, इदगाम, इख्फा, इकलाब वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। मद्दात की कितनी किस्में हैं, किस मद को कितना खींचना है, रुफ़े मद्दा क्या हैं, हरकत क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नूने कुतनी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए ताकि जब आप क्लास पढ़ा रहे होंगे तो बीइंग अ टीचर आपको ये पता हो, आप अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा सकें, बता सकें, सिखला सकें। और बाज़ औक़ात वहाँ पे ये चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं स्टूडेंट की तरफ से, तो फिर स्टूडेंट जब पूछता है तो टीचर को वहाँ पे बताना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें टीचर्स को पहले ही हम बता दें ताकि टेस्ट देने में उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको मेरी जो ये वीडियो है, ये व्लॉग है, ये समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी आपके ज़हन में आई है कि जो मैं इधर नहीं बता सका तो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप इसी व्हाट्सएप पर रब्ता फरमा लें या कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज़ कर दूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जो इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत मैंने दी हैं, इनको अमल में लाते हुए आप हमारा हिस्सा बने और अपने घर बैठे ऑनलाइन कुरान की तालीम ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों को पढ़ा सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।